राधे राधे जी सबको। सवेरे उठ के गर्म पानी पिया और उसके बाद घर के काम मैं शुरू करूँगी। सवेरे उठ के थोड़ा प्यास लगी थी तो सोचा कि थोड़ा पानी गर्म करके पिया जाए। आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वही है, धीरे धीरे गर्म पानी का इंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद बहुत सारे काम पड़े हैं जो करने हैं। सारे घर में जो इधर उधर थोड़ा बहुत सामान थोड़ा बहुत इधर उधर बिखरा हुआ था, सारा वो समेटा। उसके बाद झाड़ू पोछा करके अब मैं थोड़ा नहा के आऊँगी, क्योंकि डस्टिंग का सारा काम सुबह सुबह ही निमट जाए तो अच्छा होता है। बाकी जो काम है वो बाद में मैं करूँगी। आज सुबह जब मैं बाहर निकली तो देखा तो बहुत ज़्यादा कोहरा था। लग ही नहीं रहा था कि आज मौसम इतना बिगड़ जाएगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकली हुई थी, तो आज लग रहा था आज भी धूप निकलेगी, पर आज बहुत ज़्यादा कोहरा है। मैं सुबह नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले शॉल लिया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। आज कोहरा भी बहुत है, एकदम मौसम चेंज हो गया। नहा के आने के बाद सबसे पहले फेस पे मैं क्रीम लगाती हूँ। अगर क्रीम ना लगाऊँ तो स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस होती है, इसलिए सबसे पहले ये मेरी निविया क्रीम है जो मैं डेली बेस पे यूज़ करती हूँ, और मुझे सूट भी करती है। ये ना तो ज़्यादा चिपचिपी है और अच्छी है, मुझे तो यही वाली सूट करती है, मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। सुबह सुबह ज़्यादा तो मेरा कुछ मेकअप का होता नहीं है, बस हल्का सा क्रीम हो गया, बिंदी हो गई और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ बस। इससे ज़्यादा तो मैं मेकअप करती भी नहीं हूँ, मोस्टली मैं सिंपल ही रहती हूँ। थोड़ा क्रीम से अच्छे से मसाज करती हूँ, थोड़ा क्रीम ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि ठंडी में वैसे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो अच्छे से क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इतना एक क्रीम वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा रेडी होने के बाद अब मैं अपने पूजा का काम करूँगी। पूजा करने के बाद फिर मुझे किचन में जाना है, लंच तैयार करना है, क्योंकि सब लोगों को वो घर का ही लंच पसंद है, बाहर का मेरे यहाँ कोई नहीं खाना पसंद करता। तो वही है, सब्ज़ी तो मैंने रात में ही काट ली थी। आज मुझे मेथी बनानी है, तो मेथी में तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने रात में ही उसकी प्रिपरेशन कर ली थी, ताकि सुबह मुझे कम टाइम लगे। अब मैंने पूजा के लिए मैट बिछा दिया है नीचे, क्योंकि ये मेरा मैट है पूजा का, इसी पे बैठ के मैं पूजा करती हूँ। मेरे कान्हा जी सो रहे हैं, इन्हें उठा कर इन्हें स्नान कराऊंगी। ये देखिए, मैंने रात में ही मेथी काटी थी, वो मेरी मेथी रखी हुई है। सुबह हस्बैंड जी के लिए ये दलिया बनाया है मैंने दूध में। मेथी में मैं टमाटर ज़रूर मेथी की भुजी में मैं टमाटर ज़रूर डालती हूँ। बहुत लोग टमाटर नहीं डालते, पर मैं डालती हूँ, अच्छा लगता है टमाटर का टेस्ट सब्ज़ी में। ये मैंने 4-5 टमाटर निकाल कर रख दिए। देसी टमाटर है, देसी टमाटर अच्छे रहते हैं, ये खट्टा ज़्यादा करते हैं। और ये मूली जो सलाद में, और वो पपीता फ्रीज में रखा हुआ था तो मैंने निकाल लिया था, ताकि थोड़ा सा उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। उसके बाद सब लोगों को भेजने के बाद मैंने अपने लिए भी नाश्ता निकाल लिया है। ये मेरी मेथी की सब्ज़ी है, 2 रोटी है और चाय मैंने धीमी आंच पे गैस पर रख दी है। मैं साथ में थोड़ा टीवी चला लेती हूँ नाश्ता करते टाइम, ये नाश्ता भी हो जाता है। उस नाश्ता करने के बाद अब किचन में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे थे, तो वही सारे बर्तन अब साफ़ करने हैं। मन तो नहीं कर रहा बर्तन साफ़ करने का, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और टंकी का पानी है बहुत ठंडा लग रहा है, पर भाई काम है तो करना तो है ही। तो वही है, सुबह सुबह बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, खाना बनाओ सबको खिलाओ, तो वही है, ढेर सारे बर्तन हो रखे हैं। फटाफट इनको सारों को क्लीन करके मेरा एक तरह से मेरा जो बेसिक काम है वो तो मेरा हो ही जाएगा। बाकी जो छोटे मोटे काम है वो तो लगे ही रहते हैं दिन भर, पर जो मेरे बेसिक काम थे वो मेरे निमट गए हैं सुबह सुबह ही। सुबह जल्दी उठने का ये तो फ़ायदा रहता है कि थोड़े काम हैं वो टाइम से हो जाते हैं। अगर उठने में लेट कर दो तो सारे काम ऑटोमेटिकली लेट ही होते चले जाते हैं, और पूरा दिन ऐसा लगता है कि बस किचन में ही फंसे हुए रह गए, हम कुछ नहीं कर पाए। और ये है कि काम मेरे हो गए। ठंडी का टाइम है, अब कुछ देर थोड़ा सा अपने लिए निकालूंगी, थोड़ा टीवी देखूंगी, उसमें कुछ
आजकल मूंगफलियाँ भी बहुत आ रही हैं मूंगफली खाने का भी बहुत मन करता है, बैठे बैठे रजाई में मूंगफली खाओ। पर फिलहाल तो अभी ठंडे पानी से काम करना पड़ रहा है, इसको कर लूँ तभी तो फ्री हो पाऊँगी। तो आज मुझे मटर भी छीलनी है, मटर ला के रखी हुई है फ्रिज में, 2-3 दिन हो गए, बस वही है टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। आज सोच रही हूँ कि दिन में बैठूँगी तो मटर छीलूँगी। मटर छिली हुई रखी रहती है ना, तो ये है कि सब्ज़ी बनाते टाइम ज़्यादा झंझट नहीं होता, फटाफट किचन में से निकाला और बना लिया। आपसे बात करते करते मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो आप मेरे ब्लॉग में आप ये बताइए कि मुझे को क्या मतलब ऐड करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी नया नया ही व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो मुझे इतना ख़ास अभी पता नहीं है। आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप बताइएगा। ये है, आप मेरी फैमिली हो तो आप मुझे सलाह देना कि क्या मुझे अपने इसमें ऐड करना चाहिए, किस तरह से अपनी व्लॉगिंग करनी चाहिए, क्या क्या कमियां हैं मेरी जिनको मैं ठीक करूं, इम्प्रूवमेंट लाऊं अपने काम में। ये मेरे छोटे छोटे बर्तन हैं, पहले मैंने अपने बड़े बड़े बर्तन साफ़ किए थे, उसके बाद अब मैं अपने ये जो छोटे छोटे, पता है थोड़े थोड़े करके धो ना, जैसे पहले बड़े बड़े बर्तनों का ग्रुप बना लिया, उनको साफ़ कर लिया, फिर छोटे छोटों का बना लिया, तो इससे क्या होता है जो सरफ़ वगैरह की जो लेयर जो होती है ना वो नहीं जमती बर्तनों पे, और बर्तन इजी भी साफ़ होते हैं। नहीं एकदम ढेर सारे बर्तन हो और फिर उन्हें इकट्ठे रगड़ो फिर इकट्ठे धो, एक तो झंझट भी लगता है और सर्फ़ की लेयर भी उस पर जम जाती है। तो मेरा हमेशा यही स्टाइल रहता है, मैं इसी स्टाइल से बर्तन साफ़ करती हूँ, ग्रुप बना के, पहले बड़े बर्तन फिर उसके बाद छोटे छोटे बर्तन। ये सारा साफ़ कर लिया। इसके बाद मुझे कंघी करनी है, क्योंकि सुबह नहा तो ली थी पर कंघी नहीं की थी मैंने अपने बालों में। ये मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, आप देखना कितने सारे मेरे बर्तन थे जो मैंने फटाफट साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद देखना अब इधर इस कमरे में आई तो सारा का सारा मेरा सामान फैला हुआ था, क्योंकि सब लोग सो के उठ के अपने काम में लग जाते हैं, बिस्तर वगैरह सारे ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो इसलिए मैं इनके झंझट से मैं कहा चलो कोई नहीं, है तो सब बाद में हो जाएगा, पर मैं झाड़ू पोछा तो सुबह सुबह कर ही लेती हूँ ताकि एक काम से तो मैं फ्री हो पाऊँ। अब ये सारा सब समेट के फिर ये बेडशीट वगैरह झाड़ लूँगी। मेरा यही काम रहता है, इस कमरे का बिखरा हुआ सामान समेटूँगी, उधर जाऊँगी तो उधर से कुछ पड़ा हुआ मिलेगा तो उधर से उठा कर लेकर आऊँगी ऐसे करके सारा सामान वगैरह मुझे समेटना होता है। ये देखो ये उधर नहाते टाइम सारे कपड़े उधर निकाल के और बस उधर ही छोड़ दिए। अभी ना झाड़ के थोड़ा टांगती हूँ, शाम को आएंगे तब पहनेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कपड़े धुलते नहीं हैं, कम से कम एक कपड़ा 2 दिन तो पहन ही लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो ऑफिस में ही रहते हैं, शाम शाम को ही तो आके पहनना होता है, पहने और बस रात में सोए, तो इतना गंदा तो होता नहीं है। क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही है तो कपड़े इतने धो तो लो पर सूखेंगे तो नहीं ना, सूखने के लिए तो धूप की ज़रूरत है, इतना कोहरा हो रखा है बाहर बहुत ज़्यादा। ये बेडशीट वगैरह बिछा के पूरा बेड मेरा रेडी हो जाएगा। पिल्लो कवर इसमें मैं बेडशीट को हर दूसरे तीसरे दिन पे मतलब ये रहता है कि धो लेती हूँ, पर अभी तो मुझे 1 हफ्ता ये हो गया है। सोच रही हूँ मौसम अच्छा हो तो धोऊँ, पर वही है मौसम अच्छा हो ही नहीं पा रहा, कैसे धुलाई करूँ। तो यही है, पहनने के कपड़े हैं उनको धो लेती हूँ, जो मतलब पहनने के सारे इकट्ठे होते हैं उनको धो लेती हूँ। बेडशीट 1 हफ्ते के बाद ही धोती हूँ, वैसे इतना गंदा तो होता नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, वो सॉरी ज़्यादा टाइम कह रही, ज़्यादा गंदी होती हैं बेडशीट। मेरे घर सब बड़े बड़े ही हो रखे हैं बच्चे भी, तो इतनी मेरी बेडशीट गंदी होती ही नहीं है, 1 हफ्ता आराम से चल जाती हैं। आजकल बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है बालों में, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। वाइट तो हो ही रखे हैं, अगर कुछ वैसे आजकल तो बच्चों के भी बहुत वाइट हो रहे हैं, खैर मेरी तो खैर एज के हिसाब से हैं, पर आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी बहुत वाइट बाल हो रखे हैं, तो मेरे भी बहुत हो रखे हैं।
जड़ें तो एक हफ्ते में ही ऐसे वाइट दिखाई देने लगती हैं। मेहंदी लगाओ उसके बाद ही एक हफ्ते बाद, ये भी नहीं कि 15 दिन तो ढंग से चल जाएं बाल। 15 दिन तो ऐसे 15 दिन के बाद तो इतनी कंपलसरी हो जाती है कि मतलब बाहर निकल नहीं सकते आप। ऐसा लगता है भाई बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। मेहंदी वगैरह लगाना बहुत अर्जेंट हो जाता है। अब ठंडे मौसम में तो बड़ी दिक्कत है, और कलर मैं यूज़ करती नहीं क्योंकि कलर से है ना बहुत ज़्यादा स्पीडली वाइट होते हैं बाल। मैंने ये देखा, बीच में मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे बाल बहुत जल्दी जल्दी वाइट हो गए। मांग जहाँ निकलती है ना उधर की साइड ही मैं मोस्टली लगाती थी। अब आप देखते होगे सर पे कैसे लाल लाल से जैसे वो हो रखे हैं बाल, यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। और सामने के भी मेरे बहुत झड़ गए हैं बाल। पता नहीं क्या ही दिक्कत है, एक साइड के ही झड़ रहे हैं। अब देखना कंघी करने के बाद इतने बाल फर्श पे मुझे दिखा पड़े गिर गए हैं, तो वही सब समेट के देखा कितने सारे बाल निकले हैं मेरे। अब काम से फ्री होके अब मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी, मूंगफली खाऊंगी। मूंगफली मुझे अच्छी भी लगती है और मैं हमेशा ना गुड़ के साथ खाती हूँ। गुड़ ऐसे भी अच्छा होता है सर्दियों में खाना। तो वही है, काम वाम से फ्री हो गए हैं, टेंशन फ्री। अब थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल लें, तो मैं अपना मनपसंद सीरियल चला लेती हूँ और थोड़ा मूंगफली वगैरह के साथ इंजॉय करती हूँ। मेरा फेवरेट सीरियल है राधा कृष्णा, वही मैं देखती हूँ। काफ़ी डिटेल में उसमें बताया हुआ है कान्हा जी की स्टोरी के, उनकी लीलाओं के बारे में। तो मोस्टली मैं वही देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है देखना। वही है। तो आप मुझे है ना थोड़ा कमेंट करके बताना, अपने सलाह सुझाव आप मुझे देना। मेरे व्लॉग की कमियां खूबियां जो भी हैं, खूबियां तो कर क्या होगी, अभी मुझे इतना आता ही नहीं है कुछ, पर फिर भी आप मुझे थोड़ा बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।